हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे कि अभी हमने अपने अलाइज ब्लू अकाउंट में चेक किया है तो हमारे पास एक स्क्रिप्ट है। अभी हमने एक ईटीएफ को सेल किया है थोड़ी देर पहले, जिसमें हमें प्रॉफिट हो रहा था। कोटक निफ्टी बैंक ईटीएफ था। और अभी हमारे पास एक शेयर है, स्टॉक है एयरटेल का। उसको हम सेल करके अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो एयरटेल में आप देख पाएंगे तो हमको 8% के आसपास का प्रॉफिट दिखा रहा है। ये मेरी फर्स्ट बाइंग है। मैं कई बार बता चुका हूँ, ये भारतीय एयरटेल है। और इसमें आप देख पाएंगे तो 4 क्वांटिटी हमने बाई की थी 1857 रुपये के रेट पे। और अभी जो उसका एलटीपी चल रहा है वो चल रहा है 2027 रुपये। और 8% का मुझे प्रॉफिट हो रहा है, 609 रुपये का मेरे को प्रॉफिट हो रहा है। तो जैसे कि मैंने बताया है कि जो मेरी फर्स्ट बाइंग होती है उसमें 7% से ऊपर का हम लोग प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो ये मेरी एयरटेल में फर्स्ट बाइंग है। और सबसे अच्छी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इससे मुझे बाय करे हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ। मुश्किल से मुझे लगता है कि मैंने ये इसको 6 दिन पहले या 7 दिन पहले पिछले हफ्ते ही इसको बाय किया था और इसमें मुझे प्रॉफिट बुकिंग आ गई। तो मैं जैसे बताना चाहूँगा कि जो एवरेज विधि में हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, 12-13% की गिरावट पे, जैसे जैसे मार्केट में गिरावट आती है हमारे शेयर में, जो खरीदे हुए रेट से 12-13% जब मार्केट गिरता है तो हम लोग उस पर दूसरी बाइंग करते हैं, दूसरे अकाउंट में बाय कर लेते हैं। तो जैसे कुछ शेयरों में क्या होता है कि 15 दिन भी लगते हैं, 1 महीने भी लगते हैं, 2 महीने, 4 महीने, मतलब कभी कभी किसी किसी शेयर में, जैसे मेरे पास एक शेयर है एशियन पेंट। उसे मुझे खरीदे हुए मैं उसको उसमें मैं 3 बार एवरेजिंग कर चुका हूँ। 30-35% गिरा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। और उस पे अभी पिछले 1.5 साल से मैं एक बार भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर पाया हूँ। तो देखिए, जब हमने काफ़ी सारे स्टॉक और ईटीएफ अपने पोर्टफोलियो में रख रखे हैं तो सारे एक साथ ना बिकेंगे और ना रुकेंगे। तो कुछ शेयर ऐसे होते हैं जो लंबे समय के लिए रुक जाते हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी शेयर जो बिक रहे हैं उसमें हम लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, और जो नहीं बिक पा रहे हैं, क्योंकि चूँकि हमने निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 के जो टॉप 100 शेयर हैं उस शेयर में ही हम लोग केवल अपने पोर्टफोलियो में उसको रखते हैं। और ईटीएफ्स जो हैं उस पे उसको ही खरीदारी करते हैं। तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा रिस्क वाला मैटर नहीं है इसमें, और बहुत बड़ी क्वांटिटी में हम लोग लेते नहीं हैं। इतना है कि जो बैंक का इंटरेस्ट होता है उससे कम से कम 3 गुना हमको प्रॉफिट ईयरली बेस पे मिल जाता है। और बिल्कुल सेफ ट्रेडिंग है, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं रहती है। एक बार मार्केट, दिन में 1-2 बार मार्केट खोल के देख लिया, अगर कोई स्क्रिप्ट ऐसी है जिसमें हमें प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है तो हम लोग उसमें प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। अगर कोई स्क्रिप्ट ऐसी होती है, 1-2 स्क्रिप्ट ऐसी होती है जब मार्केट डाउन चलता है तो दोबारा से बाइंग करने की स्थिति बनती है, तो हम लोग उसमें दोबारा से बाय कर लेते हैं। तो चलिए, हम लोग अपने फिलहाल की जो हमारी, मैं यही बताना चाह रहा था कि कभी कभी 2 दिन में भी प्रॉफिट बुकिंग हो जाता है, कभी कभी 200 दिन भी लग जाते हैं, है ना। तो अभी हम ये एयरटेल का जो हमारे पास शेयर है इसको हम सेल करेंगे। और जैसे कि यहाँ पर आप चेक कर पाएंगे, ये हमारी 4 क्वांटिटी है। और लिमिट लगा देंगे, मार्केट रेट पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें, फिर भी हम लोग लिमिट लगा देंगे 226 रुपये 50 पैसे पे। और इसको हम सेल कर देंगे। तो जैसे हमने इसको सेल कर दिया है, पोर्टफोलियो में जाएंगे तो अभी ये आर्डर हमारा पेंडिंग है, क्योंकि रेट एलटीपी जो चल रहा है वो देख पाएंगे अभी यहाँ पर, वो चल रहा है 2026 रुपये 40 पैसे। और हमने आर्डर 2026 रुपये 50 पैसे पे लगाया है। हम इसको मॉडिफाई कर देते हैं ताकि जल्दी से ये सेल हो जाए। और यहाँ पर ये 40 है तो हम इसको 40 कर देते हैं। ये हमने 40 कर दिया है, और जैसे ही हमने सेल ऑर्डर किया है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि 2040। अच्छा, अभी यहाँ पर आप देख पाएंगे तो ये रेट और डाउन हो गया नीचे। जैसे आप यहाँ देख पाएंगे, मैंने जो जैसे ही रेट को नीचे किया है वो एलटीपी और नीचे चली गई, इसकी 2025 रुपये 90 पैसे आ गई है। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे, ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सेल हो जाएगा। जैसे ही सेल होता है मैं इसको जब तक रोक देता हूँ वीडियो को। हाँ, जैसा कि आप यहाँ पर, अभी हमने वीडियो को रोक दिया था अभी, क्योंकि वो टारगेट हिट नहीं हो पा रहा था। तो अभी यहाँ पर देखेंगे हमारी जो एयरटेल की जो स्क्रिप्ट थी यहाँ पर पेंडिंग शो कर रहा था, तो पेंडिंग में अब कुछ नहीं शो कर रहा है, क्योंकि जीरो हो गया है, क्योंकि ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो गया है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि हमारी जो भारतीय एयरटेल की जो 4 क्वांटिटी थी वो सीएनसी में बाय किया था हमने उसको, और ये 2026 रुपये 40 पैसे का जो हमने ऑर्डर डाला था उसी पे वो एग्जीक्यूट हो गया और ऑर्डर हमारा कंप्लीट हो गया। हमने अपने प्रॉफिट को बुक कर लिया है। और भी अगर कोई स्क्रिप्ट ऐसी होती है जिसको बेच के हमारा प्रॉफिट बुकिंग आती है, या हमको दोबारा से एवरेज करना पड़े, कोई स्क्रिप्ट में अगर गिरावट आती है और उसमें हमको दोबारा से बाइंग करना होती है, तो हम उसका भी वीडियो बना के जरूर शेयर करेंगे आप लोगों से। तो आज की जो डेट है, मैं 27 जून है और फ्राइडे है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों।